दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। यूपी की 24 सीटों पर आज घोषित हो सकते हैं उम्मीदवार। रामपुर तिराहा हत्याकांड में 30 साल बाद इंसाफ, दोनों पीएससी के जवानों को उम्र कैद की सजा, 50-50 हजार रुपए का लगा जुर्माना। डूंगरपुर केस में आजम खान को 7 साल की सजा, कोर्ट ने 5 लाख का लगाया जुर्माना। 2016 में सरकारी जमीन पर बताकर तोड़े थे घर। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, यूपी होम सेक्रेटरी को बदलने के आदेश, नई होम सेक्रेटरी की तैनाती जल्द। बीएसपी चीफ मायावती को लगा बड़ा झटका, संगीता आजाद बीजेपी में शामिल। आजाद, अरिमर्दन और सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा कुशवाहा भी भाजपा में शामिल। और बरसाना नंदगांव में लठमार होली की धूम, दुनिया भर से मथुरा पहुंचे श्रद्धालु, कान्हा के रंग में सराबोर हुआ बरसाना और नंदगांव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। सपा नेता विनय शंकर तिवारी की संपत्तियां अटैच की गई हैं। ईडी ने विनय शंकर तिवारी की 12 संपत्तियां अटैच की हैं। 30.86 करोड़ की व्यावसायिक, घरेलू और कृषि भूमि अटैच की गई है। राजधानी के साथ ही नोएडा और गोरखपुर की संपत्तियां अटैच की गई हैं। गंगोत्री इंटरप्राइजेस से हुई संपत्तियों की खरीद फरोख्त, रीता और अजीत पांडे के नाम पर भी कई खुलासे हुए हैं। तो ईडी की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राजधानी और नोएडा के अलावा गोरखपुर में स्थित संपत्तियां सीज की गई हैं। गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नाम भी खुलासे हुए हैं। रीता और अजीत पांडे के नाम पर भी कई खुलासे सामने आए हैं। तो सपा नेता विनय शंकर तिवारी की संपत्तियां अटैच की गई हैं। ईडी ने विनय शंकर तिवारी की 12 संपत्तियां अटैच की हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा संगठन के कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा महामंत्री और चुनाव प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। यूपी की बाकी बची सीटों पर मंथन जारी है। कोर ग्रुप की इस बैठक में अन्य नामों के फैसले आ सकते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, उन बची हुई सीटों पर आज प्रत्याशियों के नाम सामने आ सकते हैं। आज जारी हो सकती है बीजेपी की तीसरी लिस्ट। इस वक्त ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। बैठक में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश के लालगंज से बहुजन समाज पार्टी की सांसद संगीता आजाद ने लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को यहां भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने यहां भाजपा मुख्यालय में पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आजाद के साथ ही उनके पति अरिमर्दन आजाद और प्रसिद्ध अधिवक्ता और निर्भया कांड में पीड़ित पक्ष के लिए अदालती लड़ाई लड़ने वाली सीमा कुशवाहा ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। कुशवाहा साल 2020 में बसपा में शामिल हुई थी, जबकि अरिमर्दन लालगंज से विधायक रह चुके हैं। संगीता ने साल 2019 में लालगंज से भाजपा की तत्कालीन सांसद नीलम सोनकर को 1.61 लाख से इन मतों से पराजित किया था। जिनको उन्होंने 5 स्मारकों का रूप दिया है, मैं आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने गरीब, शोषित, वंचित लोगों को सम्मान देने का काम किया है, उनको जीवन में नए तरीके से जीने का अध्याय बताया है, और जो इतिहास में काली कुरीतियां थी उनको मिटाने का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, मैं उनके साथ कार्य करने के लिए मैं हमेशा उनके सहयोग करती रहूंगी। आज
मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उस मोदी परिवार का हिस्सा बनी हूं जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व को अपना एक परिवार, एक कुटुंब के रूप में देखते हैं, जिसमें G20 जो सम्मेलन हुआ उसमें हमने पूरे विश्व को ये मैसेज देने की कोशिश की। मैं इस पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुई हूं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस हमारी भारतीय जनता पार्टी में मैं छोटा मोटा जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके मैं देने की कोशिश करूंगी। कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार को बढ़ाने में आपने अनुमति प्रदान की, सदस्यता ग्रहण कराई है। तीनों लोगों का अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। सीमा कुशवाहा जी एक बड़ा नाम है, मैं कह सकता हूँ महिलाओं के लिए संघर्ष करने वालों में, और सर्वोच्च न्यायालय में पूरे देश में एक बड़ा नाम है सीमा कुशवाहा जी का। दूसरा आदरणीय संगीता आजाद जी, जो लगातार 5 वर्ष सांसद रहने के दौरान जिस ढंग से उन्होंने क्षेत्र के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर महिलाओं के संबंध में तथा प्रदेश की अन्य समस्याओं के बारे में भी लगातार काम किया है, ऐसी बहन संगीता आजाद हरिमर्दन जी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। के यशस्वी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, हमारी पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, जफर इस्लाम जी, के शर्मा जी, श्री संजय मयूख जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय मिथिलेश जी, और जो आज हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं ऐसे आदरणीय बहन सांसद संगीता आजाद जी, उनके पति पूर्व विधायक आजाद हरिमर्दन जी और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता बहन सीमा कुशवाहा जी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान के बाद अब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी की नजर सबसे ज्यादा लोकसभा सीट पर टिकी हुई है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ सत्ताधारी दल को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी ने 2024 में सभी 80 सीटों पर विजय हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं चुनाव के लिहाज से सबसे अहम पूर्वांचल की सीटों पर सभी दलों की नजर टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सियासी दलों ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। हर सियासी दल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश पर नजर गड़ाए हुए है। 543 सीटों के लिए 7 चरण में मतदान पूरे देश में होना है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भी 7 चरण में वोटिंग होनी है। मतदान की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। मतदान की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सबकी नजर यूपी के पूर्वांचल में 27 लोकसभा सीटों पर 2 चरण में होने वाले चुनाव पर रहेगी। कहते हैं जिसने पूर्वांचल फतेह कर लिया वो यूपी की सत्ता पर आ जाता है, और जो यूपी की सत्ता में बैठा वो दिल्ली की गद्दी तक पहुंच जाता है। ऐसे में पूर्वांचल फतेह के लिए हर सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बता दें कि पूर्वांचल में ही वाराणसी लोकसभा सीट आती है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बता दें कि पूर्वांचल की 27 सीटों पर 2 चरणों, छठे और 7वें चरण में चुनाव होने वाला है। छठे चरण में 25 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में मतदान होगा। 7वें चरण में 1 जून को महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज में वोटिंग होगी। यूपी में पूर्वांचल की 12 लोकसभा सीटों पर नजर डालें, 27 सीटों वाले पूर्वांचल की 12 लोकसभा सीटों पर नजर डालें तो 3 दशक तक या यूं कहें पिछले 7 लोकसभा चुनाव में भाजपा सपा बसपा के बीच कांटे की टक्कर रही है। कहीं पार्टी भारी पड़ती है तो कहीं कैंडिडेट अपने दम पर चुनावी बाजी मार ले जाते हैं। कुछ सीटों पर बसपा ने सबसे अधिक बार जीत दर्ज की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में सभी सीटें जीती थी। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन हुआ, लेकिन विपक्ष की सारी गणित भाजपा लहर में छिन्न भिन्न हो गई। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हुआ। 2019 में बीजेपी की सुनामी पूर्वांचल में धीमी पड़ गई। पूर्वांचल में बीजेपी महज 17 सीटें ही जीत सकी। 2 सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों ने जीती।
गठबंधन फेल होने से 2022 में सभी दल अलग अलग हो गए। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश पे टिकी है। वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ सत्ताधारी दल को टक्कर देने की तैयारी में है। 2024 में बीजेपी ने सभी 80 सीटों पर विजय हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं तमाम विपक्षी दल सपा, बसपा और कांग्रेस बीजेपी को रोकने के लिए पूरा जोर लगा चुके हैं। ऐसे में इस बार पूर्वांचल में किसका डंका बजेगा ये तो मतदाता ही तय करेंगे। लेकिन क्या पूर्वांचल में इस बार कमल खिलेगा या विपक्ष के गठबंधन की आंधी में कमल उड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर मैनपुरी से है, जहां अपर्णा यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि वो पहले भी कई बार बीजेपी नेताओं से मिली हैं, अभी मिल रही हैं, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। मैं समझती हूं कि सपा मैनपुरी में बहुत मजबूती से लड़ रही है, लोगों का सहयोग, साथ और प्यार मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो भी पार्टी जिन्होंने चंदा लिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम लेकर कौन आया था, सबसे पहले तो सवाल इस बात का उठता है। नहीं है, क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है, तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राय देखने? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। जेडीयू ने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया है चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर के। उन्होंने कहा है कि कोई एक व्यक्ति आया था और मेरे कार्यालय में एक लिफाफा दे गया था और जब हमने उस लिफाफे को खोला तो 10 करोड़ का बॉन्ड निकला। ये तो जेडीयू का मामला है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बरेली से है, जहां 2 मार्च 2010 को होली के दौरान हुए दंगे के मुख्य मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खां के खिलाफ पुलिस ने संपत्ति कुर्क की तैयारी कर ली है। पुलिस ने कोर्ट से जारी नोटिस उसके घर पर चस्पा कर दिया है। आपको बता दें कि तौकीर रजा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से वो लगातार फरार चल रहा है। अगर मंगलवार को तौकीर रजा कोर्ट में पेश नहीं होगा तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बता दें कि तौकीर रजा की तलाश में पुलिस बंगाल से लेकर राजस्थान और दिल्ली की खाक छानती नजर आ रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में भी सपा नेता आजम खां को सजा सुना दी गई है। कोर्ट ने आजम खां को 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। एक दिन पूर्व ही एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां के घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार दिया था। इससे पूर्व आजम खां को बेटे के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। आजम के साथ ही रिटायर्ड सीओ आले हसन, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खां और ठेकेदार बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि 2019 में डूंगरपुर निवासी एहतसाम खान ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां 30 आपको बता दें खबर रामपुर से है, जहां 30 साल पूर्व हुई दरिंदगी में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दरिंदगी के दोषी 2 पीएससी के जवानों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले ने उत्तराखंड वासियों के जख्मों पर कुछ मरहम तो लगाई है, लेकिन एक लंबा अरसा बीतने से दिल में टीस भी है। आपको बता दें कि अलग राज्य की मांग को लेकर पहाड़ के लोग 30 साल पहले आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहे थे। मुजफ्फरनगर जिले के रामपुर तिराहे पर दिल्ली जा रही महिला और पुरुष आंदोलनकारियों को रोका गया। घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों ने बताया कि दिल्ली जा रहे इन आंदोलनकारियों पर पीएससी के जवानों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 7 आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पीएससी के जवानों पर कई महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप भी लगा था। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर प्रयागराज से है, जहां लोकसभा चुनाव से पूर्व नैनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एडीए कॉलोनी के पास कांसीराम आवास योजना में बने फ्लैट के पीछे खंडहर में चल रही अवैध असलाह फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जो अवैध तमंचा बनाने और सप्लाई करने का काम कर रहे थे। इनके साथ ही पुलिस ने आधा दर्जन बने और अधबने तमंचे और कई अर्धनिर्मित तमंचों के साथ असलाह बनाने के उपकरण और कारतूस भी बरामद किए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। होली का त्यौहार नजदीक आते ही बाजारों में रंगों और पिचकारियों की दुकानें सजने लगी हैं। हर चौराहे और बाजारों में होली के रंग और तरह तरह की पिचकारियों ने लोगों का मन मोह रखा है। इस बार बीजेपी की लोगो वाली पिचकारियां खास आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाली पिचकारियां मार्केट में बहुत तेजी से बिक रही हैं। हमारे संवाददाता भरत सेठी ने होली में बिकने वाली पिचकारी और रंग के बारे में दुकानदारों से जाना और सबसे ज्यादा किस पिचकारी की मांग है उसके बारे में भी दुकानदारों से बातचीत की। एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तमाम पार्टियों में रंग देखने को मिल रहा है। रंग में ढल चुकी हैं, तमाम पार्टियां जीत की तैयारी कर रही हैं। और अगर बात करें होली की, तो होली के लिए भी जो दुकानें हैं रंग की, पिचकारियों की, वो लग चुकी हैं। पूरे लखनऊ भर में आपको ऐसी तमाम जो दुकानें हैं वो देखने को मिल जाएंगी, जहां पर हर तरीके की जो पिचकारियां हैं वो मिलेंगी। खास पिचकारी की अगर बात करें, ये एक पिचकारी है जो एकदम मोदी जी की इसमें फ़ोटो लगी हुई है, बीजेपी लिखा हुआ है और कमल बना हुआ है। मतलब कि लोगों की जो चाहत है वो अगर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो वो ऐसी पिचकारियों से अपने घर में बच्चों को रंग खिला सकते हैं, खुद भी खेल सकते हैं। तमाम पिचकारियां हैं। अगर बात करें चाइनीज़ मार्केट की पिचकारियों की तो वो भी हैं। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो शायद इंडियन मार्केट ने अगर पिचकारियों की बात करें तो कब्जा ज़्यादा कर रखा है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल जी, पिचकारियाँ देख रहे हैं बहुत लगी हुई हैं आपकी। अब नया इन पिचकारियों में क्या है? जो बीजेपी लिखा हुआ है वो है कि और ये अभी नई इसी बार आई है अभी इस साल। और लेकिन अगर एक सबसे ज़्यादा जो नज़र जा रही है वो सिर्फ इसी पिचकारी में जा रही है, जो ये पिचकारी देखी जा रही है, जिसमें आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा भी दिख जाएगा, तमाम जो कमल है वो दिख जाएंगे। ये पिचकारी है, ये छोटी पिचकारी है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बने हुए हैं। देखिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ इसी पिचकारी में मोदी बने हुए हैं। इसमें लिखा है डबल इंजन की सरकार। फिलहाल तमाम जो लोग हैं पिचकारी पसंद कर रहे हैं और पिचकारी को ले रहे हैं। इसी में एक बड़ी पिचकारी भी है। इसमें बड़ी पिचकारी में मतलब जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो बने हुए हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब बाजार सज चुका है, जो रंग है लोग परचेज़ करने आने हैं, त्यौहार की जो तारीख है बहुत नज़दीक है, लेकिन इस तरीके की पिचकारियों ने लोगों को आकर्षित करके रखा है। भारत से DK न्यूज़ इंडिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। देश ही नहीं दुनिया भर में ब्रज की होली मशहूर है। बसंत पंचमी पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में रंग गुलाल के साथ आज ये होली उत्सव शुरू हो रही है। 40 दिन चलने वाले इस होली उत्सव में बरसाने की लठमार होली से लेकर मथुरा और वृंदावन में गोबर, मिट्टी और रंगों की होली के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश भर को हफ्ते भर बाद आने वाली होली का इंतजार है, लेकिन मथुरा में बसंत पंचमी के बाद से ही गुलाल खेलना शुरू हो चुका है। लोग हर रोज रंगों का त्योहार पूरे उत्साह से मना रहे हैं। वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में रविवार को सभी उम्र के श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर के पुजारियों ने प्रसाद के रूप में उन पर गुलाल बरसाया। अब आ रही है हमारी रंग भरनी एकादशी। तो रंग भरनी एकादशी को क्या होगा कि ठाकुर जी जैसे विशेष श्रृंगार धारण करते हैं, उस दिन जैसे हमारे राधा वल्लभ लाल है वो मुकुट धारण करते हैं। बाकी दिन टिपारे धारण होते हैं, लेकिन जो अपनी एकादशी होती है उस दिन मुकुट और कटिकाचनी धारण करते हैं। और विशेष श्रृंगार जो गुरु गादी सेवा है उस पर विशेष श्रृंगार होता है, उस पर पाग के साथ में उनके टिपारे और मुकुट धारण कराया जाता है, जो कि संध्या के समय हमारे ठाकुर जी धारण कर लेते हैं। तो ये एकादशी को विशेष श्रृंगार होता है। मथुरा वृंदावन को ब्रजभूमि भी कहते हैं। यहाँ होली बड़े उत्साह से मनाई जाती है। पारंपरिक रूप से ये जगह भगवान कृष्ण से जुड़ी है। पौराणिक कहानियों में श्री कृष्ण का होली के साथ नजदीकी रिश्ता है।
देश भर में होली 25 मार्च को मनाई जाएगी। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। एनसीआर की तरह एससीआर बनाने का काम तेज हो रहा है। लखनऊ कमिश्नर ने भेजी अपनी रिपोर्ट। 3 दिन पहले ही शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। अपर मुख्य सचिव आवास को निर्देश दिए गए हैं। एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनाने की बात कही जा रही है। अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। स्टेट कैपिटल रीजन में कुल मिलाकर 6 जिले शामिल होंगे। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ये एससीआर में ये 6 जिले शामिल होंगे। 6 जिलों को मिलेगा हाईटेक सुविधाओं का फायदा। तो एनसीआर के तर्ज पर एससीआर बनाने का काम तेज हो रहा है। लखनऊ कमिश्नर ने रिपोर्ट भेजी। आपको बता दें, एससीआर बनाने का काम अब तेजी से आगे बढ़ेगा और अगर एससीआर बनाने का काम होता है तो निश्चित रूप से लखनऊ के आसपास के जो 6 जिले जिनको चयनित किया गया है वो हाईटेक बनाए जाएंगे। अधिसूचना जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार आपको बता दें संपादक के बख्श जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के बख्श सर, एनसीआर के तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में एससीआर बनाने की योजना सरकार की है। ये उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़ी खबर हो सकती है सर। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर है। जिस प्रकार से एनसीआर के लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, जिनकी गाजियाबाद है, मेरठ के आसपास के जिले हैं, इस तरह से उर्दू में भी एससीआर बनाने की योजना है। और इसके लिए कैबिनेट डिसीजन पहले ही हो चुका है। इसके लिए कैबिनेट पहले भी खबर दे चुका है। और आज 2 दिन पहले जो लखनऊ के मंडलायुक्त डॉक्टर कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब, उन्होंने अपनी रिपोर्ट विस्तृत रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव आवास को भेज दी थी। आवास सचिव से आग्रह किया था कि इसमें जल्दी अधिसूचना जारी कर दें ताकि आगे की कार्रवाई से जल्दी से जल्दी एससीआर का गठन किया जा सके। देखिए, मानो इसमें स्टेट रीजन के विजन में जो है लखनऊ के अलावा हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी जनपद आएंगे तो काफी बड़ा एरिया हो जाएगा। इससे जनता को हाई टेक सुविधाओं का फायदा मिलेगा और गांव जो इन जिलों के गांव हैं उनको भी विकसित किया जा सकेगा और गांव वालों को भी ये सभी हाई टेक सुविधाएं मिल जाएंगी। और निवासों के हेल्थ की सुविधा से जुड़ी स्वास्थ्य की शिक्षा की सुविधा है, ये सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेगी, जैसे कि एनसीआर में उपलब्ध होती है। जिससे उत्तर मुख्यमंत्री को मौखिक रूप से दिया था, जिससे कैबिनेट डिसीजन हो गया है और ये कार्यवाही आवास विकास आवास प्रमुख सचिव आवास कर इसके जरिए जारी की। निश्चित रूप से सर उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर हो सकती है और लखनऊ के आसपास की ये जो 6 चयनित जिले जो चयनित किए गए हैं उनके लिए ये बड़ी खबर और उनके विकास को पंख लगाने वाली ये खबर है। अधिसूचना जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में अब एससीआर बनाया जाएगा। लखनऊ के आसपास 6 जिलों को चयनित किया गया है। इन 6 जिलों को मिलाकर लखनऊ के आसपास जो ये 6 जिले हैं इनको मिलाकर एससीआर बनाने की तैयारी की जा रही है। निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब देखना होगा कि ये योजना धरातल पर उतरती है तो निश्चित रूप से लखनऊ और आसपास के जिलों के लिए ये बड़ी खबर होगी। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।